बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने के बाद बोहर्स अपना मॉडल लेकर आए और बोहर्स ही थे जिन्होंने पॉइंट आउट किया था रदरफोर्ड को कि जो आपके सेंटर में आपने कहा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं करते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन किसने किया? बोहर्स ने किया। चलो देखते हैं इनका पोस्टुलेट देखते हैं। जिनका पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि बोहर्स ने कहा कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस। ये बात तो हमें रदरफोर्ड ने भी बताई थी। उसके बाद इन्होंने सेकंड में बताया जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बात तो हमें रदरफोर्ड ने भी कही थी, पर बोहर्स ने क्या कहा? बोहर्स ने इंप्रूवमेंट कर दी। बोहर्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका जो पाथ है वो फिक्स्ड है और जिनकी वेलोसिटी है, जो घूमने की वेलोसिटी है, वो भी क्या है? फिक्स्ड है। थर्ड पोस्टुलेट होगा क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। ये टर्म दी हमें बोहर्स ने अपने क्वांटाइजेशन कंडीशन में। उन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम हम डिनोट करते हैं L से, वो किसके बराबर है? NH/2π। L क्या होता है? MVR। L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास MVR। तो MVR किसके बराबर हो गया? NH/2π। यहां पे जो हम लोग n देख रहे हैं वो n क्या है? नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। जो MBR है इक्वल टू NH है। यहां पे जो m है वो क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो v है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। n है नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल। पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, जब दो चार्ज के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो किसमें बदल रही है? वही जो है वो प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास जो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। सेकंड, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला है 1/4πe ε0 Q1 और Q2/r²। ये उसका फॉर्मूला है जब दो इलेक्ट्रॉन दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है वो है mv²/r। फिफ्थ पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जब घूमेंगे तो ना तो उनकी एनर्जी लूज होगी ना तो उनकी एनर्जी में कोई गेन आएगा। तो उन्होंने कहा जो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट है और शेल है वो क्या है? फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिक्स पोस्टुलेट उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। उन्होंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को एक्सेप्ट भी कर लेगा, किसी की एनर्जी का उसको हम दे रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, और अपनी एनर्जी को वो लूज भी कर सकता है। और लूज जो एनर्जी करेंगे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में कर सकते हैं? वो वेव की फॉर्म में कर सकते हैं या रेडिएशन की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस बनाया है, उसके अराउंड मैंने 3 शेल्स बनाए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अभी देखो क्या है, नंबर 1 की जो एनर्जी है, जो नंबर 1 की एनर्जी लेवल है वो कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड के -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 के -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब जैसे 1 पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इसको हम एनर्जी बाहर से सप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग मान लो 10.2 एनर्जी दे दी तो ये क्या करेगा? सेकंड लेवल पे एनर्जी, सेकंड लेवल पे जंप कर जाएगा जहां पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर हम लोग एनर्जी देखो 1 लेवल की एनर्जी क्या है? कम, सेकंड उससे ज्यादा, 3 की उससे ज्यादा। मतलब जैसे हम न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है और एनर्जी लेवल क्या होता जाता है? बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लोअर एनर्जी लेवल टू, ध्यान से सुनना, जो लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो उसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो नेक्स्ट लेवल के अपने शेल में जंप कर जाते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी इट रिसीड्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल। देखो जैसे अभी मैंने पिछला अभी बताया, मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी देंगे तो 1 से 2 में जंप कर जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा दे दिया एनर्जी, ठीक है, तो वो 1 से 3 में भी जा सकता है, 1 से 4 में भी जा सकता है। वो डिपेंड उसको कितने अमाउंट में हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, एनर्जी जैसे मान लो सेकंड लेवल पे पड़ा हुआ है, अब उसकी एनर्जी वहां से क्या होती है? लूज हो जाती है और उसकी एनर्जी वहां से लूज हो जाती है तो वो क्या करेगा? हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे डिग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।